ये एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये इम्पल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल है। इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती थी? दो कैरेक्टरिस्टिक होती थी, लार्ज मैग्नीट्यूड और शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक होती है इम्पल्सिव फोर्स की। उसका एग्जाम्पल अभी हम कंसिडर करेंगे। सारे इम्पल्स जो हैं वो इम्पल्सिव फोर्स से हों जरूरी नहीं है। जैसे कोई है कि नहीं, 10 न्यूटन का फोर्स है और 2 सेकंड तक लगता है, तो ये भी इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा, है ना। जो भी जिस भी बॉडी पे लगा उसका मोमेंटम इतना तो चेंज कर ही देगा, केजी मीटर पर सेकंड, 20 केजी मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। 10 न्यूटन का फोर्स 2 सेकंड तक लगा, पर ये इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स इस नेचर का हुआ, ये जो अभी अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका बॉडी का मास दे रखा है 2 kg, ठीक है। इस पे फोर्स लगाया हमने 10⁵ न्यूटन लगाया, और कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया? 0.001 सेकंड के लिए लगाया, ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है ग्राउंड के साथ में, म्यू 0.5, ठीक है। तो पूछ रहा बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ये फोर्स लगाने के कारण बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। ये रेस्ट पे है, ठीक है, शुरू में मास रेस्ट पे है। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स कितना है? mg के बराबर, जो कि कितना हो गया? 20 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ? म्यू n कितना हो गया? 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये देखें, इम्पल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो हम जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम ये देखेंगे कि इसको कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये इतना जो फोर्स है इतने टाइम के लिए, ये मोमेंटम कितना चेंज करेगा? डेल्टा पी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इस प्रॉब्लम का आंसर नहीं है, इसी का कंटिन्यूएशन है। तो एफ डेल्टा टी, इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म मान रहे हैं इस फोर्स को इस ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया? 10⁵ इंटू 10⁻³ तो कितना हो गया? 100 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा पी इतना है, मतलब डेल्टा पी क्या हुआ? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो P2 कितना हो गया? P1 तो 0 ही है, ठीक है। तो P2 हो गया आपका 100 kg मीटर पर सेकेंड। और यदि वेलोसिटी हमको पता करनी हो, इसकी वेलोसिटी यदि v2 हो जाती है, v1 तो 0 है, तो v2 जो है वो P2/m है ना, 50 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम फोर्स की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, ये डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ लग रहा था फोर्स, तो अब यदि डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं तो एनालिसिस है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका इम्प्लीकेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो उसको करते हैं जरा एक बार। तो इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है। ब्लॉक का साइज मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, ब्लॉक वही है, साइज छोटा कर दिया ताकि थोड़ी जगह मिल जाए, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, और ये फोर्स बोल रहा है कि 37 डिग्री एंगल से लग रहा है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए फोर्स के, एक तो ये एंगल भी 37 डिग्री हो गया, ठीक है। तो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना हो गया? F cos 37, तो ये हो गया 10⁵ इंटू 0.8 न्यूटन, ठीक है। और y कंपोनेंट फोर्स का ये हो गया F
साइन 37, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, माइनस जे डायरेक्शन है इसका, 10 पावर 5 इंटू 0.6 न्यूटन, ठीक है। तो बॉडी पे अब वाई डायरेक्शन में दो फोर्स हो गए, पहले तो केवल mg था, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, अब क्या Fy जो है वो भी नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा, इसको यदि n, इसको मैं n डैश बोल देता हूं, तो n डैश अब कितना हो गया, mg प्लस Fy, ठीक है। तो mg में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये, और दूसरे तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, ये तो कॉन्टिन्यूसली लग रहा है, किसी छोटे से टाइम पीरियड के लिए लग नहीं रहा है। ये Fy जो है वो बिल्कुल छोटे से टाइम पीरियड के लिए लग रहा है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, दिख ही रहा है, 10⁵ इंटू 0.6 न्यूटन, है ना, 60,000 न्यूटन है, और जबकि mg जो था वो केवल 20 न्यूटन है। तो mg को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं, और नॉर्मल फोर्स जो है वो हमारा Fy के बराबर हो गया, और ये कितना है, 0.6 इंटू 10⁵ न्यूटन, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो था वो बहुत ही कम था, है कि नहीं, 0.5 इंटू 20, है ना, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था, 0.5 इंटू 20, 10 न्यूटन था। अब नॉर्मल फोर्स जब इतना हो गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एन डैश हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5, तो ये हो गया 0.3 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो अब जो है वो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, इसका जो हम ये निकालेंगे, है कि नहीं, वेलोसिटी जो निकालेंगे, तो इसके लिए हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो करते हैं इसको। तो अब इस वाले केस में, है कि नहीं, इसको मैं अलग कर देता हूँ, P2 माइनस P1 जो है वो Fx, है ना, Fx तो इस डायरेक्शन में हो गया, Fx माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स जो है ये भी उसी पीरियड के लिए रहेगा जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके बाद तो केवल नॉर्मल फोर्स केवल mg रह जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये F फोर्स एक्ट कर रहा है तभी तक ये नॉर्मल फोर्स इतना ये एनहांस्ड वाला रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, Fx कितना था, 0.8 इंटू 10⁵ माइनस 0.3 इंटू 10⁵, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, है ना, 0.01 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 0.5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो P2 कितना हो गया, 50 kg मीटर पर सेकेंड, है, P2 जो है वो आ गया 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, दिस अपॉन मास 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर बी पार्ट का। तो इसमें अपन ने देखा बेसिकली जो नॉर्मल फोर्स जो इस वाले केस में नॉन इम्पल्सिव था वो इस वाले केस में इम्पल्सिव बन गया, बहुत थोड़े से पीरियड के लिए, इस वाले पीरियड के लिए, है कि नहीं, इतने से पीरियड के लिए नॉर्मल फोर्स जो है वो बढ़ करके, और है ना, इतना बड़ा फिगर उसका हो गया, ठीक है, और उससे आपके चेंज ऑफ मोमेंटम में फर्क पड़ा, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल खत्म करने के पहले ना एक चीज और देख लें जरा, है ना, रिलेवेंट है। जैसे ये दो केस देखें, मतलब एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। जैसे इन दोनों केसेस में जब ये दो बॉडी जो है कोलाइड कर रही है कि नहीं, लेफ्ट वाली बॉडी जो है वो इस वाली बॉडी पे आके कोलाइड की, तो कोलाइड की तो दोनों बॉडीज जो है आइडेंटिकल हैं, है ना, एटलीस्ट इनका शेप आइडेंटिकल है, साइज आइडेंटिकल है। तो इस कोलिजन से फ्रिक्शनल फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इन द सेंस कि केवल जो कोलिजन वाला जो फोर्स है वही इंपल्सिव रहेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंपल्सिव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव नहीं रहेगा, नॉर्मल फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा,
है कि नहीं, नो इम्पैक्ट ऑन नॉर्मल फोर्स। और इम्पैक्ट क्यों नहीं है नॉर्मल फोर्स पे? क्योंकि मतलब दोनों बॉडीज का साइज जो है वो बराबर है, और इसीलिए जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में है कि नहीं, इस वाली बॉडी पे कोई फोर्स नहीं। पर यदि दो बॉडीज का साइज में काफी डिफरेंस आ जाता है, जैसे ये वाला केस हो गया, और जब भी बॉडीज जैसे जो स्फेरिकल बॉडीज जो हैं जो कोलाइड करती हैं, तो फोर्स जो है उनके सेंटर के थ्रू पास होता है। ठीक है, जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है फोर्स का सेंटर के थ्रू होता है। तो इस वाले केस में ये जो फोर्स ऑफ कोलिजन है वो तो इंपल्सिव होगा ही, ठीक है, ये तो इंपल्सिव रहेगा ही, नॉर्मल फोर्स भी इंपल्सिव हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव हो जाएगा, सेम लॉजिक जो अपन ने इस ऊपर वाले एग्जांपल में किया है ना, सेम कारण से उतने से पीरियड के लिए नॉर्मल फोर्स भी है ना ऊपर भागेगा, और नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव हो जाएगा, और नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव होने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है ना इंपल्सिव हो जाएंगे। ठीक है, तो जो यदि इस तरह के कोलिजन का एनालिसिस यदि करते हैं तो उसमें एनालिसिस जो है वो इस तरह से करना पड़ेगा जैसे अपन ने इस वाली बॉडी का किया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें।